हेलो एवरीवन, हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशल मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स साथियों होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इट्स सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, यदि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई साथियों, यदि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, या इन अदर वर्ड में हम लोग कर दें तो यदि ए का ट्रांसपोज लेने पर माइनस ए आ जाए तो क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे निकाला जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई देगा। यहीं से आप भी इसको वीडियो को पॉज करके प्रॉपर्टी पढ़ ले, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगी साथियों। चलिए साथियों, हम लोग का क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे? बोल रहे क्वेश्चन फाइंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए का ट्रांसपोज लेने पर अगर माइनस ए आ जाए तो साथियों वही हम लोग क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ले लेते इसका ट्रांसपोज। अगर हम लोग ए क्या दिया है 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। ठीक, अब हम लोग इसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने पर जो रो होता है उस कॉलम में हो जाता है तो 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0 साथियों। ठीक, अब एक पावर टी। ठीक, अगर हम लोग इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, देखते क्या होता है? एक पावर टी तो 0 माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 0 3 -2 -3, ये क्या हो जाएगा? 0। तो साथियों हम जैसा कि पा रहे हैं कि माइनस से गुणा करने पर हम लोग का जो वाला पहले वाला मैट्रिक्स ए है उसकी बराबर आ जा रहा है साथियों। तो हम लोग कह सकते हैं एक पावर टी इक्वल टू माइनस ए, अतः यह क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स साथियों। ठीक है, तो इसी पर कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। और उससे पहले साथियों कि हम लोग देखें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी कैसे जाती है साथियों। ये भी जान लीजिए कि अगर कह दे कोई कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दीजिए तो हम लोग लिखेंगे कैसे? तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, डायगोनल एंट्रीज मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 मान लो। ठीक, अब हम लोग साथियों यहाँ से A1 1, ठीक, और A मतलब वो तो डायगोनल एंट्रीज, तो A1 2 इक्वल टू माइनस A21 होना चाहिए। ठीक, A13 इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस A31 होना चाहिए, और A23 इक्वल टू क्या होना? माइनस A32 होना चाहिए। जो भी हम लोग यहाँ मान रखेंगे साथियों उसका उल्टा यहाँ रखेंगे। जैसे साथियों हम लोग मान लो यहाँ 1 रख दे, 1 2 है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए यहाँ से। ठीक, अगर हम लोग A12 का मान 1 रख रहे हैं, ठीक, तो A21 का मान क्या रखना होगा? -1 साथियों। ठीक, अगर मान लो A13 का मान, ठीक, हम लोग -1 रख दें, A13 का मान क्या रख दें? -1, तो A31 का मान कितना आ जाएगा साथियों? प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर मान लो हम A23 का मान, A23 है, अगर A23 का मान हम लोग रख दें -4, तो यहाँ हम लोग क्या आ जाएगा? A32 का मान प्लस हो जाएगा साथियों। तो अब इसका हम लोग अगर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक, फिर उसके बाद -a करेंगे साथियों, एक पावर टी इक्वल टू क्या? -a। तो साथियों इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग को प्रस्तुत करते हैं, आप लोग बताइएगा कि इसका स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकलेगा, या चेक करिए कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। चलिए साथियों कुछ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसमें चेक करना है कि साथियों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वीडियो नहीं देखे साथियों तो पिछली वीडियो में जाइए और उसको देखिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो इसमें चेक करके बताइए साथियों सिमेट्रिक कौन सा है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कमेंट में साथियों बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ। जय हिंद साथियों।